हेलो फ्रेंड्स, उदयन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 69th बीपीएससी में पूछे गए डीआई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीआई जीएस पेपर 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग करने वाला सेक्शन है और इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 69th बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को। आपके पास इसमें 2 पाई चार्ट्स दिए हुए हैं और इसके आधार पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि नीचे दिखाया गया है। चलिए एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन शिक्षा पर व्यय करता है। तो आपसे पूछा गया है कि परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम करता है। परिवार 1 का ये ग्राफ है और परिवार 2 का ये ग्राफ है। और शिक्षा पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि परिवार 2 8% खर्च करता है और परिवार 1 12% खर्च करता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास समय की कमी रहती है और आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अपना इवैल्यूएटेड कॉपी में दिखाया है कि विस्तार से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ कंपैरिजन में है तो आप 2 कॉलम बना लीजिए और लिखिए परिवार 1 और यहाँ परिवार 2। पहले सेक्शन में लिखिए वार्षिक आय। जैसा कि आप जानते हैं इस ग्राफ में दिया हुआ है कि परिवार 1 की वार्षिक आय 4 लाख रुपये है और परिवार 2 की वार्षिक आय 5 लाख। और परिवार 1 का शिक्षा पर खर्च कितना है। शिक्षा पर खर्च 12%। अर्थात यहाँ पर शिक्षा पर खर्च 12% से आप निकाल सकते हैं कि 4 लाख इंटू 12/100 इतना लाख, अर्थात 4 लाख इंटू 12/100 अर्थात 48,000 रुपीज़। इसी तरह शिक्षा पर परिवार 2 का खर्च वार्षिक है 5 लाख रुपया, शिक्षा पर खर्च 8% तो 5 लाख इंटू 8/100 अर्थात 40,000 रुपया। तो परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना खर्च करता है। 8,000 कम खर्च करता है। यही आपका उत्तर होगा। अर्थात इसमें आप प्रश्न 1 की तरह ही देख सकते हैं कि भोजन पर खर्च है 38% और परिवार 2 33% और 4 लाख का 38% हो गया 1,52,000 और उसी तरह से 5 लाख का 33% हो गया 1,65,000। तो हम देख रहे हैं कि परिवार 2 भोजन पर अधिक खर्च करता है और यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा पर व्यय धन का अनुपात क्या है। तो आप देख रहे हैं कि परिवार 1 शिक्षा पर 12% खर्च करता है जबकि परिवार 2 8% खर्च करता है और उसका अनुपात पूछा गया है। तो परिवार 1 अपन परिवार 2। और परिवार 1 का जानते हैं कि हम वार्षिक आय 4 लाख है और 4 लाख का वो खर्च करता है 12%, 12/100 और परिवार 2 का वार्षिक है 5 लाख, शिक्षा पर 8% खर्च। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 12/5 इंटू 8 6/5। यही अनुपात हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन डी में पूछा गया है कि परिवार 1 के द्वारा खर्च धन का वृत्त चित्र के केंद्र पर कोण क्या होगा। केंद्र पर कोण पूछा गया है जो घर पर खर्च, घर
पर 19% है। और आपसे एंगल पूछा गया है कि केंद्रीय कोण क्या होगा। ऑप्शन डी में आपसे पूछा गया है कि परिवार 1 के द्वारा घर पर खर्च धन का विचित्र के केंद्र पर कोण क्या है। अर्थात आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल एंगल क्या है परिवार 1 के द्वारा जो खर्च किया जाता है घर पर। आपको दिया हुआ है कि घर पर खर्च 19% है। और आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि 100% अगर खर्च होगा तो उसे डिग्री में 360 डिग्री करेंगे तो 19% क्या होगा, अर्थात 360/100 इंटू 19 इतना डिग्री, अर्थात 68.4 डिग्री। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ई में आपसे पूछा गया है कि दोनों परिवार 1 और परिवार 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल मिलाकर कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मिश्रित मदों पर परिवार 1 के द्वारा 31% धन खर्च किया गया और परिवार 2 के द्वारा 32% धन खर्च किया गया है। हालांकि इन दोनों की आय जो है, एक का 4 लाख है और 5 लाख वार्षिक है, तो हम इसे कुल खर्च अर्थात ई का निकाल सकते हैं सिंपली। अब 4 लाख का 31% अपन 100 प्लस और 5 लाख का 32%, इतना लाख आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अर्थात 284/100 अर्थात 2.84 लाख रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि थोड़े से कंसेप्चुअल जब आपको प्रतिशत, डिग्री, अनुपात, इन सारे अगर बेसिक आपको मैथ्स में आते हैं तो आप डीआई में 72 में 72 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और मैंने आपको अपना इवेलुएटेड कॉपी भी दिखाया गया है कि आपको इस सेक्शन में पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। धन्यवाद।